हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर आज मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँ क्लास 12th हिस्ट्री के लिए, जो कि स्पेशल झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। काफी सारे स्टूडेंट जो कि जैक बोर्ड के मुझे कमेंट कर रहे थे कि हम लोग के लिए हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न दीजिए जो कि बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग एग्जाम में छपने वाला हो। तो आज मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लेके आऊँ, बिल्कुल यहीं से सारे प्रश्न सेट होंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेना है, सारे क्वेश्चन को देख लेना है। और मैं इस तरह के और 2-4 वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितना आप लोग लाइक शेयर करते हैं जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, आप लोग जो जान सकते हैं इस चीज को देख लिए। आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा, बाकी जो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव का भी डिमांड चाहते हैं, सब्जेक्टिव का वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मैं सब्जेक्टिव का भी लेके आ रहा हूँ जल्दी। ठीक है, समय जो रहेगा आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। पूर्णांक जो है 40 ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को इतना समय दिया रहेगा। ठीक है, फिलहाल जो आप लोग को यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई इसको पढ़ लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है हम लोग को कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। डेफिनेटली सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो लोहा का ज्ञान नहीं था, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारेंगे, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 में किसने की थी, तो इसकी खोज की थी आपका आर.डी. बनर्जी, जिसको हम कहते हैं राखाल दास बनर्जी। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल हम लोग करेक्ट करेंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यूरोप का समुद्र कौन था, तो यूरोप का समुद्र की बात करें तो आपका हो जाएगा नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, नेपोलियन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 कराएगा कि सभी लेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो यहाँ पे आंसर होगा 13वें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करा कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार की बात करें तो आंसर क्या होगा, कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते जाना, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं आप लोग को वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक जो कौन था। वीरशैव जो कि लिंगायत आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसका जनक कौन था, तो इसका जनक की बात करें तो बासबन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आगे। धर्म ग्रंथ सुत्पिटक जो किस धर्म से संबंधित है, तो सुत्पिटक का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। सो आंसर शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बौद्ध धर्म बिल्कुल सभी का राइट आंसर जाए। ठीक है, सुत्पिटक किस धर्म का ग्रंथ है, या बौद्ध धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तंबाकू पर प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था आपका जहांगीर, और तंबाकू के सेवन जो सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका अकबर। सो आंसर शुड बी द ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे मुगल कालीन चित्रकला पूछ रखा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, चित्रकला पूछे तो जहांगीर आंसर करना है। अगर यहाँ पे पूछता है आपको मुगल कालीन जो स्थापत कला जो है वो होता है आपका शाहजहां। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो आपका अगर यहाँ पे ये पूछता क्या पूछता आपको स्थापत कला, तो फिर शाहजहां मारते, क्योंकि 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम की बात करें तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ बहादुर शाह जफर बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है, और प्रथम में पूछता है, प्रथम हो जाएगा आपका बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कला को स्थापत कला का सर्वाधिक स्थापत कला यहाँ पे पूछ रखा है। सर्वाधिक विकास किसके समय पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका शाहजहां। आपको बताया आप लोगों को पहले भी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। महानतम शासक की बात करें तो कृष्णदेव राय बिल्कुल सही आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय, जो कि महानतम शासक की दर्जा दी गई कृष्णदेव राय को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 14 को देखिए करा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज जो कहा जाता है यहाँ पे सूरदास होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होना चाहिए। पुष्टि मार्ग का जहाज जो किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सबको टिक मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग को यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो ह्वेन सांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही करना होगा, ह्वेन सांग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो किस यात्री को कहा जाता है, तो आंसर होगा मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे, क्या होगा मार्को पोलो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप लोग को नोट करते जाना है और अच्छी तरह से पढ़ते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का महालवाड़ी बंदोबस्त जो किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो महालवाड़ी बंदोबस्त की बात है मार्टिन वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट माने। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था, तो उलगुलाल विद्रोह की बात करिए तो बिरसा मुंडा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन 19 का कि
रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो कौन होता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होती है उसका भूमि का स्वामी जो होता है वो किसान होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, किसान बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। हमको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सबको पता होना चाहिए 1600 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही माने क्या होगा, 1600 ईस्वी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का हमको द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो लिखा है लिखा आपका अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कि 1857 के गदर को किसने जो है क्रांति कहा है, तो 1857 जो है गदर को क्रांति जो कहा आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही माने क्या होगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन 23 करा कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा था, डेफिनेटली सबको पता होगा 7 द्वीपों का नगर जो मुंबई को कहते हैं यानी बंबई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 23 क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमको कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, देखिए ध्यान से 24 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी वो हुआ था 1872 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए हमको, वास्को डिगामा जो किस सन में भारत पहुंचा था, यानी कौन सी ईस्वी में भारत जो है पहुंचा था। देखो ध्यान से एक्चुअली जो वास्को डिगामा जो है ये खोज के लिए निकला था, और ये खोज निकला था अमेरिका की खोज के लिए, लेकिन ये जो है आ पहुंचा भारत में, और ये भारत में जो पहुंचा था 17 मई 1498। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 करके भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए 1853 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1853 को जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट ग्राम को गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका जगह इंडिया गेट की बात करें तो दिल्ली जगह, और गेटवे ऑफ इंडिया आपका बंबई में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कुछ रकम करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा जो दिया था डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, गांधी जी आपका जो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महात्मा गांधी जो कि करो और मरो का नारा दिया था 1942 को, जब भारत का जो है भारत छोड़ो जब आंदोलन चला गया था 1942 को, जो कि अंतिम महात्मा गांधी द्वारा अंतिम आंदोलन था, और उसी आंदोलन में दिया था करो या मरो का नारा, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख जो है 4 आंदोलन चला गए थे। ये चारों आंदोलन आप लोग को अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। चारों में से लगभग 2 क्वेश्चन तो 100% आना है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो असहयोग सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में जो हुआ था कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सभी ने अज्ञा आंदोलन, ठीक है। और 1922 पूछता है 20 पूछता है, तो 1920 में कौन सा हुआ था आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। और इसी में आप आता है 1917 में आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो ये 4 आंदोलन जो कि प्रमुख आंदोलन, ठीक है, फिलहाल जो आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को सर की जो उपाधि जो है किसने वापस की थी, सर की उपाधि जो वापस करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष जो आरंभ किया था, तो देखो ये आरंभ जो किया था 1920 को किया था असहयोग आंदोलन आरंभ, और एंड हुआ तो 1922 को। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा, ठीक है। 1922 को चौराचौरी हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण जो इस आंदोलन को एंड करना पड़ा, महात्मा गांधी जो है स्टेप लेना पड़ा कि हाँ आंदोलन जो खत्म होना चाहिए 1922 को, ठीक है। तो पूछ सकता है चौराचौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 1922 याद रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का 31 करेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही होगा। इसी आंदोलन मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है फलस्वरूप जो है इसमें क्या होगा, हम लोग को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन के क्रम में जो है 1920 को शुरू हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन क्रम को कि काला कानून जो किसे कहते हैं, तो रॉलक एक्ट को काला कानून कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे, क्या होगा, रॉलक एक्ट करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्रम को, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर जो आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो किया था आपका सिंगापुर में। कहां पे किया था, सिंगापुर और रंगून जो है पे आपका जगह का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम है, तो माउंटबेटन योजना। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे, क्या होगा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कब पारित हुआ था, यानी कब बना था, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं है, अक्सर स्टूडेंट जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूछ रखा है, ये होगा 18 जुलाई 1947 को, जबकि भारतीय जो स्वतंत्र हुआ था वो होता 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसका स्वतंत्र अधिनियम जो बनाया गया था वो 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आपका बिल्कुल सही होगा। 1947 को जो भारत आजाद हुआ था, और आपका जो लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से पहले से था, और यही पे जो पहला ही बन गया लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि
भारत आजाद होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन नहीं रहा और 1948 को जाकर के लॉर्ड माउंटबेटन जो हट गया, ठीक है। और उसके बाद बना आपका सिराज गोपालाचारी जो कि प्रथम भारतीय था, वो व्यक्ति था, ठीक है। तो पूछ सकता है आपको प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो सिराज गोपालाचारी यहाँ पे ना। तो अगर यहाँ पे प्रथम पूछ रखा है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन प्रथम भारतीय पूछिए क्योंकि 1948 को बना था, ठीक है। तो ये होगा सिराज गोपालाचारी है, लेकिन प्रथम जो बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि ये ब्रिटिश था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो प्रथम सिर्फ पूछ रखा है तो जाहिर सी बात हो रही है कि यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भारत संविधान के अनुसार जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो संपर्क होता है जो निहित वो किसमें है, ये आपका संविधान में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट मानेंगे। क्वेश्चन मार्क से रखिए, भारत को गणतंत्र जो कब घोषित किया गया था, तो गणतंत्र की बात करें यानी आपका आजाद जो हुआ था 1947 को हुआ था, ठीक है, स्वतंत्र। और जो गणतंत्र यानी संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जगह करेक्ट। निम्न में कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी, तो इनमें से सदस्य की बात करें सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, यहाँ पे सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो करेक्ट जो आंसर आपका 284, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोग जो है टोटल जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोग इन 40 क्वेश्चन को देख लिए अच्छी तरह से तो आई होप कि आप लोग का जो लगभग यहाँ पे जो है 30% 25% लगभग क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। अगर 2-3 वीडियो जो बताऊंगा वो वीडियो को आप लोग देख लीजिए, गारंटी कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोग को इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।